चलो स्टार्ट कर लेते हैं। और शेव वेव नहीं करी हुई, पता नहीं कैसी आएगी रिकॉर्डिंग। जरूरी होता है रे, पढ़ाते टाइम पर है ना शेव करके आना। वैसे कभी इतनी बकवास करता नहीं, पर कभी कभी कर भी लेनी चाहिए। कई स्टूडेंट ही कह रहे थे कि सर क्या डायरेक्ट पढ़ाते रहते हो, थोड़ा बहुत कभी डिस्कस भी कर लिया अगर कोई आपको जान भी तो पाए कि आप भाई कैसे इंसान हो। तो रियलिटी ये है, ऑसम हूं मैं, ऑलवेज हैप्पी, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। जो भी करते हैं जबरदस्त दिल से करते हैं। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो बहुत दिल से कर रहे हैं। नहीं पता आप लोग कितना पढ़ते होगे, वीडियो देखते भी होगे नहीं देखते होगे ये भी नहीं पता, ये थोड़ा सा देख करके स्किप कर देते होगे कि छोड़ो यार पढ़ाई की बातें हैं। कभी कभी मन करता है मोटिवेशनल चैनल बनाऊं। डेफिनेटली आई विल स्टार्ट, एंड विद इन 1 वीक आई विल स्टार्ट वन मोटिवेशनल चैनल, एंड इट्स नेम इज इंस्पायर्ड मी। और ये चैनल स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, ठीक है। और मैं उसका अनाउंसमेंट आपके इस क्लास के अंदर कर रहा हूं कि नया चैनल स्टार्ट होने वाला है। तो देखते हैं आप लोग कितना लाइक करते हो, कितना सब्सक्राइब करते हो। उसे सब्सक्राइब करो ना करो मैटर नहीं करता मेरे लिए अब उस जगह पर। अब सिर्फ ये मैटर करता है कि आप लोग उससे कुछ सीखते हो या नहीं सीखते हो, ठीक है। चलो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारे पास में, कल हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम करी थी, एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करी थी। तो आज भी वही काम करेंगे, एक्सटीरियर एंगल के बारे में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is 110 degree and one of interior opposite angle is, and one of interior opposite angle is 30 degree, then find all angles of triangle। देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास में, वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल दिया हुआ है। अब देखो यहां पे ट्रायंगल का नेम नहीं दिया हुआ, तो आप कोई भी ट्रायंगल बना सकते हो जिसका वन एक्सटीरियर एंगल 110 डिग्री है। मान लो मैंने ये ट्रायंगल बना लिया लाइक दैट, वन एक्सटीरियर एंगल ए बी सी, इधर एक नेम दे दो डी। तो हमारे पास में वन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 110 डिग्री। जब वन एक्सटीरियर एंगल 110 डिग्री है एंड वन इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 30 डिग्री, इन दोनों में से एक एंगल 30 डिग्री का है। कुछ नहीं बताया हुआ तो आप कोई भी मन से ले लो। मैंने मान लो ये ले लिया, एंगल इज 30 डिग्री। तो मुझे इस ट्रायंगल के अदर एंगल्स भी निकालने हैं। तो देखो सीधा सा रूल, सॉल्यूशन लिखना, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से ये एंगल इन दोनों एंगल्स के एडिशन के इक्वल होता है हमेशा। देयरफॉर 110 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी होगा। तो 110 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए इज 30 डिग्री प्लस एंगल बी। सो एंगल बी की वैल्यू क्या आई, 110 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सो इट इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो आपके पास में ये एंगल भी आ गया। अब हमारा टारगेट है थर्ड एंगल निकालना। देखो 2 मेथड हुए, एक तो ये इन 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, आप ये निकाल लो। और एक तरीका ये है कि इट इज ए स्ट्रेट लाइन। सो BCD is a straight line, या रे बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो आपके पास इन 2 एंगल्स का सम, देयरफॉर एंगल C प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, इट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये लो ट्रायंगल के 3 एंगल्स आ गए, 30 डिग्री, दिस एंगल 80 डिग्री एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री। आपके ऐसे ट्रायंगल के तीनों एंगल आ गए। मन में फिर भी थोड़ा सा डाउट हो तो इन तीनों एंगल्स का सम करके देख लेना, 70, 80 और 30, इट शुड बी 180 डिग्री। ओके, नाउ राइट डाउन। चलो
वन मोर क्वेश्चन, ये है इफ क्वेश्चन इज एबीसी इज अ ट्राइंगल, एबीसी हमारे पास में ट्राइंगल है एंड बीसी सीए एंड एबी ऑफ ट्राइंगल, बीसी सीए एंड AB of triangle ABC are extended. आप इनको साइड्स को एक्सटेंड करते हो, कहां तक? एक्सटेंडेड इन ऑर्डर टू फॉर्म, एक्सटेंडेड इन ऑर्डर टू फॉर्म एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं मैं नेम बताता हूं एक बारी, ACD BAE, एंगल ACD, एंगल BAE एंड लास्ट एंगल CBF, एंगल CBF। देन शो दैट एंगल ACD प्लस एंगल BAE प्लस एंगल CBF इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लेना, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो दिया हुआ क्या है, ट्रायंगल एबीसी हमारे पास में ट्रायंगल है, आप कोई भी एबीसी ट्रायंगल बना लो कैसे भी, ये लो दिस वन, ABC, ABC इज ए ट्रायंगल जिसमें कहता है BC को एक्सटेंड कर देते हैं, लो BC को एक्सटेंड कर दिया, CA को एक्सटेंड कर देते हैं एंड AB को एक्सटेंड कर देते हैं, और आफ्टर एक्सटेंशन एक्सटीरियर एंगल मिलेंगे ACD। देखो ACD, यहां पर पॉइंट D आ रहा है, मतलब ये एंगल, फिर BAE, BAE, तो E पॉइंट इधर होगा, एंड नेक्स्ट इज एंगल CBF, CBF। तो आपको प्रूव करना है इन थ्री एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। आपके पास इन थ्री एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। आपको यह प्रूव करना है ट्रायंगल के थ्री एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। अब मैं आपको एक रूल बता देता हूं, आप ट्रायंगल छोड़ो, कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है, उनके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। इस रूल को परमानेंट माइंड में सेट कर लेना। आप एक्सटीरियर एंगल कोई भी ले रहे हो, उनका सम कभी भी करोगे, लेकिन याद रखना सीक्वेंस में चलना है। जैसे ये ले लिया इधर, देन नेक्स्ट कौन आएगा इधर, देन नेक्स्ट कौन आएगा इधर। अब ये नहीं कि इसके बैक वाले भी लेने लग जाओ, तो एक्सटीरियर एंगल सिर्फ 1 साइड में 1 ही ले रहे, इन सब का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। हमें ये प्रूफ करना है। तो मैंने कहा ओके, प्रूफ पे चलते हैं। ये थ्योरम नहीं है, इसलिए गिवन विवन नहीं लिख रहा मैं क्या कर देता हूं, इधर नंबर ले लेता हूं एंगल 1, इधर ले लेता हूं एंगल 2, इधर ले लेता हूं एंगल 3। तो अगर बात करें हम, सबसे पहले इस एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। कौन सी थ्योरम? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ऐसे ही एंगल BAE it is also equal to, this angle is equal to angle 2 plus angle 3. Same reason, exterior angle theorem। और ऐसे एंगल CBF, एंगल CBF, this angle is, it is equal to angle 1 plus angle 3। सेम रीजन, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो हमारे पास में 3 स्टेप्स तो आ गए। अगर मुझे इन 3 का एडिशन चाहिए तो क्या करता हूं, ऐड कर दे। जैसे ऐड करूंगा, एंगल ACD प्लस एंगल BAE प्लस एंगल CBF, इट इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2, मैं 2 कॉमन ले रहा हूं,
एंगल 3 प्लस एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इट इज ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. सो ट्वाइस ऑफ एंगल 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, तो ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ 180 डिग्री मीन्स 360 डिग्री. हैंस प्रूव्ड. जो प्रूव करना था वो हो गया. एक बार रिपीट कर देता हूं, दोबारा समझ लो. देखो प्रूफ क्या करना है कि आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, आप उसके ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम अगर करोगे तो ये हमेशा 360 डिग्री होता है. हमें ये प्रूफ करना है. तो अब ये मैं यहां पर तो मैं सिर्फ ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, लेकिन अपने माइंड में एक परमानेंट रूल याद रखना, कोई भी पॉलीगॉन होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है. तो यहां से मुझे ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री प्रूफ करना है. यानी कि मुझे प्रूफ करना है इस एंगल और इन एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा. तो मैंने कहा ओके, जब इस एंगल की बात करें तो इट इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये वाला एंगल, सॉरी पहले इसको ले लेता हूं ना, एंगल ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम प्रीवियस क्लास में करवाई है. एंगल BAE, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंड एंगल CBF इट इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3. तीनों में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाई, तीनों को ऐड किया तो ट्वाइस आ गया. हर एंगल का ट्वाइस आ रहा है. देखो 1 2 बार ऐड हुआ, 2 2 बार ऐड हुआ, 3 2 बार ऐड हुआ, तो 2 को कॉमन लिया, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. डन, ओवर. ठीक है, नाउ राइट डाउन. चलो वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं. ये क्वेश्चन है, कुछ ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है, ये ऐसे गई हुई है लाइन, ये लाइन ऐसे गई हुई है, और हमें दिया हुआ है, इसको नेम दिया है PQRST, और दिस एंगल इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 135 डिग्री. हमसे ये एंगल पूछा है कितना होगा. ठीक है, आप लोग पहले ट्राई करो, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन मुश्किल से 15 सेकंड का है, कर लो. चलो अब समझो. देखो हमें इस एंगल को निकालना है, तो सीधा सा रूल, अगर आप इस एंगल को निकाल लेते हो, ये वाला एंगल 110 डिग्री है, मैं इसको डायरेक्ट ही कर देता हूं, तो ये एंगल कितना होगा 110 डिग्री. तो आप इसको निकालना चाहो तो इसको आप x ले लो एक बारी, तो x प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. पूरा मेथड से इसलिए बता रहा हूं ताकि हाँ भाई आपके लिए समझना बाद में इजी हो. तो एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एंगल x इज इक्वल टू 70 डिग्री. अब देखो ये एक एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, तो बिकॉज ऑफ एंगल SPQ इज एक्सटीरियर एंगल, therefore एंगल SPQ इज इक्वल टू एंगल Q प्लस एंगल R. SPQ is 135 डिग्री, एंगल Q is 70 डिग्री प्लस एंगल R. सो एंगल R की वैल्यू क्या होगी 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री. 135 माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री, जो हमें फाइंड करना था. हमें यही तो एंगल फाइंड करना था. एंगल R इज इक्वल टू 65 डिग्री. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इधर क्या लगाई है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाई है, और यहां पर तो सीधा एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल 110 होगा, तो ये एंगल हो जाएगा 70 डिग्री. ओके, नाउ राइट डाउन. वन मोर क्वेश्चन इज, हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है लाइक दैट. क्वेश्चन है, ये एक ट्रायंगल है जिसमें वैल्यू दी हुई है, ट्रायंगल है XYZ, जिसमें दिस एंगल इज इक्वल टू 62 डिग्री, और आगे गिवन है एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, एंगल XYZ इज इक्वल टू 54
4 डिग्री एंड YO and ZO are bisector of YO and ZO are bisectors of angle XYZ and XZY respectively. Then find angle OZY, find angle OZY and angle YOZ. अब कहीं को लग रहा है यार OZY YOZ क्या है, तो देखो YO इस एंगल का बाइसेक्टर है XYZ का, और ZO XZY का सब्सक्राइब वो बाइसेक्टर है। तो कहां पर बाइसेक्टर मिलते हैं? O पॉइंट पर। तो आपके पास में ये बाइसेक्टर है और ये कंप्लीट एंगल आपको दिया हुआ है 54 डिग्री। अब आपको वैल्यू निकालनी है एंगल OZY, मींस आपको ये एंगल फाइंड करना है, एंड एंगल YOZ मींस आपको ये एंगल भी फाइंड करना है। तो जो मैंने 2 एंगल्स आपके लिए भी शो कर रखे हैं, आपको इन 2 एंगल्स को फाइंड करना है। ठीक है, करो आप ट्राई एक बारी। चलो, आई थिंक आप लोगों में से मैक्सिमम के आंसर आ गए होंगे, नहीं आए तो भी समझ लो सॉल्यूशन। देखो सबसे पहला स्टेप तो ये वाला एंगल जब हाफ है, भाई ये बाइसेक्टर है, तो आप अगर इस एंगल की बात करते हो, सिर्फ इस एंगल की, तो दिस एंगल इज इक्वल टू, आपने लिख दो एंगल OYZ इज इक्वल टू 54 का हाफ, इट इज इक्वल टू 27 डिग्री। तो आपका ये एंगल मिल गया। अब जैसे ही आपने इस एंगल को निकाला, आप ये देखो, आप ये एंगल निकाल सकते हो अगर आपको सीधा फार्मूला ध्यान है। और चलो एक मिनट, आप इसको नहीं भी निकालते अभी, आप ये बताओ, ये जब पूरा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल XYZ में एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें एंगल X है मेरे पास 62 डिग्री, एंगल Y है मेरे पास 54 डिग्री, एंड एंगल Z हमें पता नहीं, इक्वल टू 180 डिग्री। 62 एंड 54 116 डिग्री प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। सो एंगल Z इक्वल टू 10 में 6 गए 4 और इधर आ गए 7 में से 1 गए 6, 64 डिग्री। ये पूरा एंगल Z आया, पर ये तो बाइसेक्टर है तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो इसलिए OZY इज इक्वल टू 64 डिग्री अपॉन 2, 32 डिग्री। तो ये लो इंटीरियर एंगल आपके पास में आ गया है, इट इज 32 डिग्री, और ये वाला एंगल अभी अभी निकाला था हमने, इट इज 27 डिग्री। अब देखो ट्रायंगल के, इस वाले ट्रायंगल के 2 एंगल्स आ चुके हैं। सो एंगल O, अब भले ही लिख दो YOZ, एंगल YOZ प्लस एंगल OYZ प्लस एंगल OZY इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि मैं इस एंगल को निकालना चाहता हूं इसलिए। तो ये एंगल 27, ये एंगल 32, तो एंगल YOZ प्लस OYZ इज 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 27 और 32 को ऐड करके उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री मीन्स 121 डिग्री। ये लो आपका एंगल, ये एंगल भी आ गया, और हमें ये एंगल चाहिए था, ये भी आ गया। एक तरीका तो ये है, और अगर आपने पीछे वाले नोट्स पढ़े हो, तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स को देखा हो, प्रीवियस लेक्चर रिवाइज किए हो, तो आपके पास एंगल YOZ 121 डिग्री वैसे भी आ सकता था। अगर याद हो तो हमने पहले थ्योरम करी थी, एंगल YOZ इज इक्वल टू, एंगल YOZ इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल X/2। बस फार्मूला याद होना चाहिए, हमने पहले प्रूफ किया था।
एंगल एक्स इज 62 डिग्री अपॉन 2, 31 डिग्री, तो ये हो गया 121 डिग्री। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, तो ये एंगल आपको मिल जाता, ये एंगल मिल गया, ये एंगल आपके पास है, तो आप इस थर्ड एंगल को भी निकाल सकते थे। तो मेथड्स तो कई हैं, ये सेकंड मेथड रख लो आप, जो हमने डायरेक्ट ही किया हुआ है बाय थ्योरम, थ्योरम में डायरेक्ट कर चुके हैं। पर अगर आपको थ्योरम याद नहीं है तब तो आप इस तरह से पूरा कर देना, और थ्योरम लर्न है तो डायरेक्ट ही कर सकते हो। ठीक है, नाउ राइट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमारे पास है, एग्जैक्टली बताता हूं, कुछ डायग्राम इस तरह से बना हुआ है। P Q R S, इधर कोई पॉइंट है T, साथ साथ में डायग्राम बनाते चलो। ये एंगल 90 डिग्री है एंड y x y, नेक्स्ट एंगल इज 28 डिग्री एंड 65 डिग्री। ये एंगल 28 डिग्री है और ये एंगल 65 डिग्री है। अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, ये कहता है PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, मीन्स ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, गिवन है। एंड PQ इज पैरेलल टू SR, PQ is parallel to SR, PQ is parallel to SR, ठीक है। एंड एंगल SQR एंगल SQR इज इक्वल टू 28 डिग्री, एंगल QRT इज इक्वल टू 65 डिग्री, ये मैंने सब बता ही दिया है। QRT इक्वल टू 65 डिग्री। Then find the value of x and y. Find x and y. ये आपको फाइंड करना है। सॉल्व इट, पहले आप लोग सॉल्व करिए और फिर मैं इसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलो देखो, जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया, पहले कुछ बेसिक सी चीजें ध्यान रखनी होगी। मार्कर चेंज कर लेते हैं पहले। देखो ये एंगल 90 डिग्री है, तो आपके पास है जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, बिकॉज ऑफ PQ इज पैरेलल टू ST या PQ इज पैरेलल टू SR, तो श्योर है ये वाला एंगल भी, इसलिए एंगल PSR इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों कंजुगेटिव एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब हमारे पास में ये वाला एंगल भी 90 डिग्री आ चुका है, थोड़ा सा बस इस चीज पे ध्यान देना। तो जैसे ये एंगल 90 डिग्री आया, मैंने देखा ये एंगल मेरे पास में 65 डिग्री है, तो ये 65 होते ही इस एंगल को मैं एक बार नेम देता हूं, Z देता हूं। तो 65 डिग्री इज इक्वल टू Z प्लस 28 डिग्री, एंगल Z प्लस 28 डिग्री। तो एंगल Z इज इक्वल टू 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री। 15 में से 8 गए 7, 5 में से 2 गए 3, 37 डिग्री, ये आ गया एंगल Z। जैसे ये एंगल Z 37 डिग्री आया, तो आपको पता है बिकॉज ऑफ एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपके पास एंगल Y प्लस एंगल Z 37 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल Y इक्वल टू 90 माइनस 37 डिग्री। 10 में से 7 माइनस किए 3, 5, 8 में से 3 गए 5, 53 डिग्री। तो एंगल Y की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। ये लो Y आ चुका है, ये 90 डिग्री, अब एंगल X। तो नाउ X प्लस Y इन ट्रायंगल PQS, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके लिए कर रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिखता एंगल Y प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, हाँ भाई कैसे आता है,
तो एंगल x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी 53 डिग्री, एंगल x प्लस 53 डिग्री इज इक्वल टू 90 जाकर के सब्ट्रैक्ट हो गया इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, अगेन 37 डिग्री, तो ये भी सेम ही आ गया 37 डिग्री, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो इसकी वैल्यू 37 डिग्री, इसकी वैल्यू 53 डिग्री, इस एंगल की वैल्यू 37 डिग्री। वैसे मैंने यहां पर भी मूर्खता करी, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। जब आपके पास ये दोनों लाइन है, ये टू लाइंस पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इतना नहीं लिखते तो भी चल जाता, ये नहीं लिखना था आपको, टाइम वेस्ट हुआ है। व्हेन एंगल z इक्वल टू 37 डिग्री, देयरफॉर एंगल x इक्वल टू आल्सो 37 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये डायरेक्ट ही हो जाता। अब आपके पास में ये एंगल 37 डिग्री आ जाता, तो ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये वैल्यू y की सीधा ही मिल जाती, ठीक है। अब वो ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ राइट डाउन।